नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और एक ऐसा टॉपिक है इनवर्टिब्रेट्स का, जो इनवर्टिब्रेट्स जो पढ़ते हैं तो उसका लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं बीएससी में, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में हम लोग जो पढ़ते हैं स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा का जनरल कैरेक्टर, इकाइनोडर्मेटा का पूरा क्लासिफिकेशन और स्टारफिश, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों ने देखा कि 2021 में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से फंसे थे। बहुत सारे मित्र हमसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो हमने जो पेपर का शेड्यूल देखा कि लगभग 2021 के टीजीटी पीजीटी का जो हमने देखा रूपरेखा, तो वो उसने हर यूनिट से, और जो भी यूनिट है वो कॉर्डेटा हो या फिर देखिएगा, जैसे कि उसने प्रोटोजोआ से क्वेश्चन पूछे, ओरीफेरा से पूछे और नाइडेरिया से पूछे। इस तरह सबसे उसने क्वेश्चन 2-3 2-3 4 2-3 4 इस तरह से क्वेश्चन उसने पूछे। तो सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से आप मेरिट में अंदर होते हैं और एक एक क्वेश्चन से मेरिट में बाहर होते हैं। तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन जो है वो जॉब के लिए है, ना कि कोई एग्जाम पास करने के लिए। एग्जाम पास होता है तो ये होता है कि भाई 70 की जगह हमारे 60% आगे काम चला लेंगे, मगर वहां तो अगर अंदर है तो अंदर है, बाहर है तो बाहर है, बाहर है तो जीरो है, अंदर है तो हीरो है। तो इसलिए तैयारी बिल्कुल बनाकर रखिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट कुछ भी और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो एक ही शॉर्टकट है, वो है मेहनत। तो मेहनत जरूर करें, पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं उन्हीं क्वेश्चनों का चुनाव करता हूं जो क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसमें डाटा देंगे, उसी से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मगर पिछले 6 से 7 दिनों से हमारा ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से टेक्निकल इशू की वजह से हट गया है। तो आपको करना क्या है, हमारी जो वेबसाइट है, ध्यान में रखिएगा, हमारी जो वेबसाइट है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, तो या तो आप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे आएंगे, ये लिखा है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये टेक्निकल इशू थोड़े समय के लिए है, लंबे समय के लिए नहीं है। आप सीधे होम पे जाएंगे हमारे ऐप पर, और ये हमारा वेबसाइट है। और ये जो ऑप्शन है गेट इट ऑन गूगल प्ले, यहाँ जैसे ही डाउनलोड ऐप लिखा है और ये लिखा है गेट, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर हमारा ऐप तुरंत डाउनलोड हो जाएगा और आपको ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका मैं ये बता दूं कि ये थोड़े समय के लिए हम लोगों ने कंप्लेन करके रखी गूगल पे, मगर वो रिव्यू करने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं, इसलिए ऐप हटा है। तो आने में थोड़ा हो सकता है 2-4 दिन का समय लगे। तो दूसरा दूसरा तरीका मैं बिल्कुल शार्ट में आपको बता दूं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप केवल व्हाट्सएप पे लिख के भेजना है, प्लीज सेंड सेंड ऐप। केवल इतना लिखना है, प्लीज सेंड ऐप, इतना लिख के भेज देंगे, हम आपको ऐप भेज देंगे। बस आप अपने मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और क्रिएट अकाउंट कर लेंगे, जो भी कोर्स पसंद हो परचेस कर लीजिए। अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में सिलेक्ट है। आगे की जानकारी आपको आगे देंगे। किसी भी टेक्निकल इशू के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर। यह हेल्पलाइन नंबर आपको अवेलेबल रहेगा। यदि कॉल ना उठे तो परेशान मत होइएगा, विद इन कुछ समय, जैसे मान लेते हैं बहुत ज्यादा बिजी हुए नहीं उठा पाए, तो जैसे या क्लास ले रहे हुए ना उठा पाए, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ कॉल बैक जरूर करता हूँ। तो आप परेशान मत होइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कहता है एरिस्टोटल्स लैंटर्न इज प्रेजेंट इन क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीजीटी पीजीटी में एरिस्टोटल लैंटर्न के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ये है क्या, तो ध्यान में रखिएगा, जो इकाइनस होता है, ध्यान में, एरिस्टोटल लैंटर्न जो है, इसका मतलब क्या है, तो हम आपको बता दें कि इकाइनस, जो इकाइनस होता है, कौन, इकाइनस, इकाइनस के माउथ के चारों ओर, मुख के चारों ओर क्या पाया जाता है, चारों तरफ क्या करते हैं, 5 टीथ पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं, तो 5 टीथ पाए जाते हैं, या 5 दांतों का एक समूह पाया जाता है। और ये जो दांतों का समूह होता है इस तरीके से होता है, ऐसे। और ये क्या करता है, किसी भी चीज को मेस्टिकेशन, पीसने के लिए मदद करता है, मतलब काट लेता है। तो इसका काम क्या है, मैस्टिकेटरी अपरेटस का काम करता है। कैसा करता है, मैस्टिकेटरी ऑर्गन्स या ऑपरेटस का
कार्य करता है। ध्यान में रखिए, किसमें? इकाइनस में। ये मुख्य चारों, इसीलिए इसे अरिस्टोटल लैंटर्न के नाम से जानते हैं। तो ये कहता है कि किस क्लास में पाया जाता है, तो इकाइनस है। कौन है? इकाइनस। इकाइनस किस में पाया जाएगा? इक्नोइडिया क्लास में पाया जाएगा। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। होलोथोरोइडिया जो क्लास है, इकाइनोडर्मेटा, ये जितने भी क्लास दिए हैं ये सारे के सारे क्लास जो है इकाइनोडर्मेटा के हैं। इकाइनोडर्मेटा का जो होलोथोरोइडिया जो क्लास है, इसमें क्या आता है? तो ध्यान में रखिएगा, हाँ, इसमें ध्यान रख, इसमें क्या आता है? सी आर्चिन आता है, जिसे हम इकाइनस कहते हैं। और क्या आता है? एंड क्या आता है? सैंड डॉलर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सैंड डॉलर किस में आता है? तो सैंड डॉलर आता है, सैंड। सी आर्चिन, सी आर्चिन, इकाइनस को सी आर्चिन बोलते हैं। और इसमें कौन आता है? इसमें आता है सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर आता है, समुद्री खीरा आता है। एस्ट्रोइडिया के अंतर्गत कौन आता है? स्टार फिश आती है, स्टार फिश। स्टार फिश तो आप सब जानते हैं, सितारा मछली के नाम से जानते हैं, तो स्टार फिश आती है। ऑफिरोइडिया के अंतर्गत कौन आता है? इसमें आता है ब्रीटल स्टार आता है। क्या आता है? ब्रीटल स्टार आता है। इनके जंतुओं के नाम में, जिनका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है ऑफियोथ्रिक्स। तो पूछ देगा ऑफियोथ्रिक्स किसके अंतर्गत आता है? तो इकाइनोडर्मेटा के क्लास ऑफियोरोइडिया के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान में, सी कुकुम्बर अक्सर पूछ देता है किस क्लास का सदस्य है, स्टारफिश पूछ देता है। और इनका जो फाइलम कौन है? इकाइनोडर्मेटा। ये इकाइनोडर्मेटा के क्लास दिए हैं। और जो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछता है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट, एरिस्टल लैंटर्न पूछ देता है। एरिस्टल लैंटर्न किसे बोलते हैं? सी आर्चिन को। ध्यान में रखिएगा, अगर पूछता है एरिस्टल लैंटर्न किसे कहते हैं, तो सी आर्चिन को कहते हैं। ये एक्चुअली में क्या है? एक ऑपरेटस है। मुख में दांतनुमा संरचना है, 5 दांतों का एक समूह पाया जाता है। इसका काम मैस्टिकेटरी होता है, यानी किसी चीज को चबाना। तो हमने चूंकि पूछा था सी एरिस्टल लैंटर्न, तो हम उसको ऑप्शन ए को सही करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स ऑफ फॉलोइंग फाइलम आर ऑल मैरीन। जितने भी फाइलम है, वो इनमें जो फाइलम दिया है उनमें एक ऐसा फाइलम है जिसके जितने भी जीव होते हैं, सब के सब जीव समुद्री होते हैं। एक भी जीव फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता। फ्रेश वाटर का मतलब देखिए, 2 प्रकार का पानी होता है। आप जब बॉटनी में पढ़े होंगे तो 2 प्रकार का जल होता है, एक होता है मैरीन और एक होता है फ्रेश वाटर। मैरीन का मतलब होता है साल्टी वाटर, साल्टी वाटर या समुद्री पानी। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? तो फ्रेश वाटर का मतलब होता है नॉन साल्टी वाटर, तालाब का पानी, गड्ढे का पानी, नदी का पानी, झील का पानी, आदि आदि। तो जो सब मैरीन का मतलब जो समुद्र में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा तो लैंड पे भी पाए जाते हैं, कीट पतंगे सब आते हैं। मोलस्का, मोलस्का तो फ्रेश वाटर में जनरली पाया जाता है। इसकी बहुत जातियां फ्रेश वाटर में, जैसे कि घोंगा, यूनियो एक्सेट्रा। एनिलिडा, एनिलिडा तो उस पे भी पाया जाता है, आपके फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लैंड भी पाया। इकाइनोडर्मेटा एक अकेला ऐसा फाइलम है जिसके जितने भी समूह के जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे जीव जंतु समुद्र में देखने को मिलते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला एडल्ट इज रेडियली। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जो एडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, और लेकिन जो इसके लार्वा बनते हैं वो सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। यानी जितने भी यंग होंगे वो रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, और जो लार्वा होते हैं वो बाइलेटर, द्विपार्श्व सममित पाई जाएगी। अर्थात बीच से काटेंगे तो जैसे मनुष्य का क्या 2 पार्श्व सममित है, अगर हम लोग को ऐसे काटा जाए तो आधी नाक इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, आधा मुंह के आधे दांत इधर इधर, और पूरा ऑर्गन्स आधे आधे बढ़ जाएंगे। अगर हम लोगों को ऐसा काटा जाए तो क्या होगा? आंख मुंह आगे पीछे, तो हम लोग बाइलेटरल है। रेडियल का मतलब होता है कहीं से भी काट दें 2 बराबर भाग। तो ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? कहता है नाइडेरिया। नाइडेरिया एक्चुअली में होता है रेडियल ही है। कैसा होता है? रेडियल। कहता है एनेलिडा, मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा है जिसमें दोनों सिमेट्री पाई जाती है, बोथ। कौन कौन? कहता है जो एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, और जो इसके लार्वा होते हैं वो कैसे दिखाते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज साइलेंट फीचर ऑफ। कहता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका साइलेंट फीचर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम केवल एक ही फाइलम है जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। वाटर वेस्कुलर सिस्टम अलग है, कैनाल सिस्टम अलग है, ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ दे कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, तब तो ऑप्शन आप पोरीफेरा करेंगे। क्या करेंगे? पोरीफेरा को। और यदि पूछ दे वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूछ दे, तब आप किसको करेंगे? तो आप इकाइनोडर्मेटा को करेंगे। इकाइनोडर्मेटा को करेंगे। तो इकाइनोडर्मेटा सी में है, सी, ओनली सी, ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे कि इकाइनोडर्मेटा ऐसा है जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम पूछेगा तो फिर पोरीफेरा को टिक करना है। लीचेस किस में आते हैं? तो लीचेस एनिलिडा में आते हैं। अभी लीचेस हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले। लीचेस यूरो कॉर्डेटा, कॉर्डेटम आता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है साइफा है। और देखो वो नहीं आता, हार्डमानिया, यूरो कॉर्डेटा का हार्डमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा 699 का प्रैक्टिस बैच है। ध्यान में रखिएगा, हम आपको बता दें कि जो हमारा प्रैक्टिस बैच है वो कितने का है? 699 का है। क्वेश्चन जैसे ये है बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और हम पूरे सिलेबस के आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन खुद हम डिजाइन करते हैं। और ये मैं बिल्कुल श्योर कोशिश करता हूं कि वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में दिए जाएं जो एग्जाम में फंसे। हमारा अपना मकसद ही है, तो हम क्या करते हैं कि उन्हीं क्वेश्चनों का चुनाव करते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए जो एग्जाम में हूबहू आपके फंसे। और ये जो प्रैक्टिस बैच है 699 का वैलिडिटी 1 ईयर है। और जो ये प्रैक्टिस सेट, तो 699 का प्रैक्टिस बैच है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। 80 से ऊपर ही आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे। मैं मिनिमम 80 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मतलब 80। तो प्रैक्टिस जो बैच है इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज होता है कि जैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमसे क्या जितने भी मित्र होते हैं, एग्जाम में ऐसा जरूर होता है कि आते हुए 2-4 क्वेश्चन आप गलत कराते हैं। जब एग्जाम घर में आते हैं पेपर लेके, तब माथा ठनकता है कि ऐसा क्यों। एक क्वेश्चन है इसमें, लास्ट वाला मैं क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने भी इसको दिया था और क्वेश्चन इतना सिंपल था और गलत करके आए थे एग्जाम में। तो वो मुझे कष्ट रहा कि प्रैक्टिस अगर रहती तो क्वेश्चन गलत नहीं होते। अगर गलत होते तो यहाँ हमें री चांस है, आप रिपोर्ट डिलीट करो फिर दे दो। तो इससे क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहते हैं, नए नए क्वेश्चन मिलते हैं। कभी कभी होता क्या है कि वो डाटा थ्योरी में छूट जाता है या नहीं पढ़ते हैं, या वो डाटा नहीं होता है, वो क्वेश्चन में पकड़ में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रैक्टिस सेट से 10-15 क्वेश्चन अगर ज्यादा सही हो गए, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आज ही जुड़े, अभी जुड़े, अभी हमारे साथ जुड़े। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसकी खास बात यह है कि सीबीटी बेस्ड है। कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट से आप देंगे, सबमिट करेंगे, बताएगा कितने समय में कितने क्वेश्चन सही किए, और सही क्वेश्चन आंसर आपने क्या किया और सही आंसर क्या है, स्कोर कितना है, सब बता। इसके अलावा हमारा जो बैच है 1199 का जो बैच है, वैलिडिटी 1 ईयर है। 1 ईयर है, कंप्लीट कोर्स है 1199 में। और जो हमारा 1399 का है, ये विजेता बैच है। और ये इस समय लाइव सेशन में है। लाइव इसका लाइव सेशन चल रहा है। ऐसा लाइव सेशन चल रहा है, आप बिल्कुल ज्वाइन करें। आपको सारी की सारी इन दोनों बैचों में क्या अवेलेबल रहेगा? सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेगी, और सारी की सारी एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेगी, जैसे कि आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं। और सारी की सारी आपको ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की क्लास अवेलेबल रहेगी। और सारे के सारे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा 1500 पीडीएफ की आपको लाइब्रेरी भी अवेलेबल रहेगी। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। और 300 मित्र सिलेक्ट हो चुके हैं, तो कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं कि वही कंटेंट देते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और फंसे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ट्राइड ऑफ। तो अभी बिल्कुल बता चुके हैं, तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ओनली फॉर इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। टीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। फिर पूछता है मेन फंक्शन ऑफ एम्ब्रूलैक्रल सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा।
कहता है मेन फंक्शन ऑफ जो एम्बुलैक्रल सिस्टम होता है, तो अब यहां आपको आ जाएगा चक्कर। अब आपसे पूछेगा एम्बुलैक्रल सिस्टम क्या होता है, तो यहां ध्यान में रखिएगा जो एम्बुलैक्रल सिस्टम होता है आल्सो नोन एज, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम को किसके नाम जानते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसको किसके नाम से जानते हैं, इसको एक्वीफेरस सिस्टम के नाम से जानते हैं, एक्वीफेरस सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। एक ही सिस्टम के इतने नाम, एम्ब्रूलैक्रल पूछ दे, हाइड्रोलिक सिस्टम पूछ दे, एक्वीफेरस सिस्टम पूछ दे, सारों का मतलब एक ही है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें पाई क्या जाती है, तो इसमें पाई जाता है, ध्यान, इस सिस्टम में कैनाल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, कैनाल्स पाई जाती है। और क्या पाया जाता है इसमें, ये किसमें मदद करता है, लोकोमोशन में। किसमें मदद करता है, लोकोमोशन में। तो यहां आएगा मूवमेंट, ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लूटियस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोसेशन ऑफ, जो प्लूटियस लार्वा है, उसने प्लूटियस लार्वा के बारे में हमसे जानकारी मांगी। तो मैं बता दूं जो प्लूटियस लार्वा होता है यह इकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है। किसका, इकाइनो, अच्छा दिया हुआ डर्मेटा का लार्वा होता है। अच्छा, दूसरा, ये इसमें खास बात होती है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा, द्विपार्श्व सममित होता है। और ये किसका है, तो ये एग्जाम्पल हम बता दें कि ये सी आर्चिन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सी आर्चिन में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, सैंड डॉलर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सी आर्चिन और सैंड डॉलर में जो लार्वा पाया जाता है वो प्लूटियस लार्वा देखने को मिलता है इनमें। और ये होते कैसे, तो ये ओवल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। और लॉन्ग पेयर्ड सीलिया पाए जाते हैं, लॉन्ग पेयर्ड सीलिया, अर्थात जो सीलिया पाए जाते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। एपिकल सीलिया एलोन, केवल एपिकल सीलिया होते हैं, नहीं, जोड़े में होते हैं। हॉरिजॉन्टल रो सीलिया केवल होते हैं, नहीं। वर्टिकल रो सीलिया केवल होते हैं, नहीं। जो सीलिया पाए जाते हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं। तो नन ऑफ एबव, ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7 पर। कहता है डाई प्लूरुला लार्वा इज एसोसिएटेड विद, डाई प्लूरुला जो लार्वा होता है वो एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि जब जो डाइप्लूरल लार्वा होता है ये क्या होता है, तो ये एंसेस्ट्रल लार्वा है। कैसा, एंसेस्ट्रल लार्वा है ऑफ इकाइनोडर्मेटिस। और इसको ध्यान में रखिएगा, ये किसका लार्वा, तो इसका एग्जाम्पल है, ये किस में पाया जाता है, इकॉर्निया में पाया जाता है। किसमें पाया, इकॉर्निया में। तो इकॉर्नियम पाया जाता है किसका, इकाइनोडर्म्स का ये लार्वा है। और ये क्या होता है, फर्स्ट लार्वा स्टेज है, फर्स्ट लार्वा स्टेज है। दूसरा, इनकी खास बात होती है टू सीलियरी बैंड्स पाए जाते हैं, दो सीलिया के बैंड्स पाए जाते हैं। कौन कौन अगर पूछ दे तो एक पाया जाता है प्री ओरल बैंड्स, प्री ओरल बैंड्स। देखिएगा मित्र, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कठिन श्रेणी के क्वेश्चन है, ये हलवा वाले क्वेश्चन नहीं कि आपको देकर तुरंत आंसर लगाए। ये वो क्वेश्चन है जो चैन को वहीं का वहीं ब्रेक कर देते हैं। प्री ओरल बैंड्स आपसे पूछ देगा, टू सिलियरी बैंड्स के बारे में पूछ देगा, तो इसमें प्री ओरल बैंड्स पाया जाता है और एडोरल बैंड्स पाया जाता है, एडोरल्स बैंड्स पाया जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा का। चलिए 8वें नंबर पर चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इकाइनोडर्म लार्वी, इनमें से जो लार्वा दिया है वो इकाइनोडर्म का लार्वा कौन नहीं है, नॉट लगाया, नहीं है इकाइनोडर्म का लार्वा। तो चलो बहुत तो इंजॉयफुल करते हैं और हम आपको डाटा ये देंगे, क्योंकि लार्वा से एक क्वेश्चन तो उठाना ही है उसको।
तो गलत हमारा ना हो, तो जो बाइपिनेरिया लार्वा है ये इकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है। और इकाइनोडर्मेटा की जो क्लास है, ध्यान में रखें, स्ट्रॉइडिया कौन है? स्ट्रॉइडिया, जिसके अंदर स्टार फिश आती है, उसमें ये लार्वा हमें देखने को मिलता है। और जो ये वाला लार्वा है ब्रैक्यूलेरिया, ये किस क्लास का है? तो ये जो क्लास का है ऑफ्रोडिया क्लास का है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इकाइनो प्लूटियस जो अभी लार्वा बताया था ना, इकाइनो प्लूटियस लार्वा, ये किसका है? एकिनोइडिया का लार्वा है, इकोनोइडिया का लार्वा है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें खास बात होती है, इसमें 6 आर्म होते हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं, 6 आर्म होती हैं, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, ऑफियोप्लूटियस जो लार्वा है, ऑफियोप्लूटियस किसका लार्वा है? तो ये नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, सही कर लीजिएगा। ये तो इसी का लार्वा होगा। ऑफियोप्लूटियस जो लार्वा है वो ऑफ्रोइडिया का लार्वा है, ध्यान में रखिएगा। और आरिकुलेरिया जो लार्वा है वो आरिकुलेरिया किसका लार्वा है? तो क्लास, इसकी क्लास क्या है? होल्थुरोइडिया का लार्वा है। और इसमें आर्म्स जो होती हैं, हाँ, इसका लार्वा छोड़। और डोलोलेरिया जो है वो किस क्लास का लार्वा है? इसका क्लास है रिनोइडिया, जिया का लार्वा। और इसमें क्या होता है? बॉडी हैज 6 सीलिया बैंड, सीलिया के 5 बैंड, सॉरी 4 से 5 लिख लो, 4 to 5 सीलिया बैंड्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये तो हमारा था, ये सारे के सारे लार्वा की हमने चर्चा कर ली कि ये कौन से किस में कौन लार्वा पाया जाता है। अब आता है टर्नेरिया लार्वा। तो चूंकि एक ही तरह किया हुआ तो कलर चेंज कर देंगे तो थोड़ा सा पकड़ में आएगा। टर्नेरिया लार्वा किसका? ऊपर कर लो। तो जो टर्नेरिया लार्वा है कौन सा? टर्नेरिया जो लार्वा है वो हेमिकॉर्डेटा का है। किसका है? हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा में ब्लैनोग्लासस नाम सुना होगा, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिसको हम एकॉर्न एकॉर्न वर्म के नाम से जानते हैं, उसका लार्वा है। वेलिजर किसका लार्वा है? तो वेलिजर लार्वा है मोलस्का का है। किसका है? मोलस्का का लार्वा है। तो यही ऑप्शन डी ऐसा है कि इकाइनोडर्मेटा को दोनों के दोनों इकाइनोडर्मेटा के लार्वा नहीं है। शेष जो लार्वा दिए हैं, बाइपिनेरिया, ब्रैंकियोलेरिया, इकाइनोप्ल्यूटियस, ऑफियोप्ल्यूटियस और आरिकुलेरिया, डोलियोलेरिया, ये सारे के सारे इकाइनोडर्मेटा के लार्वा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है? कहता है विच द फॉलोइंग एनिमल इज ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब पहले अगर समझ लें तो एनस फर्स्ट होता है। एनस फर्स्ट। एनस फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो गुदा द्वार होता है, तो जब एम्ब्रियो होता है, भ्रूण में गुदा द्वार पहले बनता है, माउथ बाद में बनता है, वो ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं। एक दूसरा होता है प्रोटोस्टोम। दो शब्द हम लोग पढ़ते हैं, ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है? एनस फर्स्ट बनता है, एनस पहले बनता है। इसमें माउथ पहले बनता है, मुख पहले बनता है, एनस बाद में। तो ये कंडीशन जो देखने को मिलती है ड्यूटेरोस्टोम की, तो वो एस्टेरियाज है, एकाइनोडर्मेटा में हमें देखने को मिलता है। जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स का, तो उसमें सीलोम वाला, जब सीलोम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां ये आपको क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द मीजोडर्मल कैलकेरियस इंडोस्केलेटन इज फाउंडेड। ध्यान में, मीजोडर्मल कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ इंडोस्केलेटन पाया जाता है। तो चूंकि ये जो पाया जाता है वो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में। अब यहाँ सैंड फ्लाई आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोडा है। 100 बग
ये भी आर्थ्रोपोड है। पेपर नॉटिलस, हमारा सैंड डॉलर अभी हमने बताया था क्या है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा है। तो ऑप्शन ए सही करेंगे, सैंड डॉलर। क्या सही करेंगे, सैंड डॉलर। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी पकड़ में आते हैं, ये क्वेश्चन हमें नहीं पकड़ में आ रहा था। सैंड डॉलर जो एग्जाम्पल है, ये दिमाग में तुरंत किया कि सैंड डॉलर तो अभी हमने आपको पढ़ाया है। अब आप कहेंगे सर कहाँ पढ़ाया है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप देखेंगे हमें, तो आप देखेंगे कि चीजें कैसे कैसे एक क्वेश्चन दूसरे से करता है। देखिए ये पढ़ाया था हमने, प्लूटियस लार्वा पढ़ाया था, बाइलेटरल सिमेट्री, उन्होंने कहा था सी आर्चिन और सैंड डॉलर, ये बताया था। और इसका और हमने अभी थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, हमने पूरी की पूरी डिटेल आपको बताई थी कौन किस में पाया जाता है। ये देखिए माउथ के चारों, हमने कहा था इकोइनोइडिया जो है उसमें सी आर्चिन और सैंड डॉलर आता है, और हमने कहा था ये जितने के चारों क्लास हैं ये इकाइनोडर्मेटा के, ये तो बताया था। तो हमने देखिए इकोइनोइडिया के दोनों एग्जाम्पल बताए थे, होलोथ्यूरिडिया का हमने सी कुकुम्बर बताया था, एस्ट्रोइडिया में स्टार फिश बताया था, ऑफियोन्यूरा में हमने ब्रीटल स्टार बताया था, सारे एग्जाम्पल बताए थे आपको। और क्वेश्चन वो जो डाटा है पहले क्वेश्चन का, देखिए हम लोग कहां कनेक्ट करके आ गए। सैंडल, यहां हम लोगों ने कनेक्ट किया आगे ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलियोलैरिया इज लार्वा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनल ऑफ फाइलम ऑफ एनिमल। जो डोलियोलैरिया लार्वा होता है किस फाइलम का है? तो बिल्कुल अभी सारे लार्वा हमने बता, सिंपल सी बात है, काइनोडर्मेटा का है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी को सही करेंगे। देखिएगा फिर क्वेश्चन पूछा, एरिस्टोटल लैंटर्न इज कनेक्टेड टू, सी आर्चिन में जो 5 दांतों का समूह पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है? रेस्पिरेशन, श्वसन करना, मैस्टिकेशन करना। बिल्कुल ऑप्शन बी सही है, मैस्टिकेशन। अब आप सर कहेंगे कि ये कहां से बता दिया, तो अगर आप हमारे पहले क्वेश्चन पर नजर डालेंगे, ये बताया था हमने, लिखाया था इकाइनस जिसे हम सी आर्चिन कहते हैं, माउथ के चारों ओर 5 दांत पाए जाते हैं जो मैस्टिकेटरी ऑर्गन का कार्य, ऑपरेटस का कार्य करते हैं। और देखिए ये मैंने बताया, और सेम क्वेश्चन आपका ये फंसा। हम्म। ये देखो फंसा 12 नंबर, अरिस्टोटल लैंटर्न इज कनेक्टेड विथ, इससे होता मैस्टिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर बना, एरिस्टोटल लैंटर्न इन फाउंड इन, देखिए फिर पूछा एरिस्टोटल जो लैंटर्न है वो किसमें पाई जाती है? अभी हमने बताया था सी आर्चिन। क्या बताया था? सी आर्चिन, सी कुकुम्बर, स्टार फिश, सी एनीमोन, देखो सब पूछा है। ऑप्शन ए को सही करेंगे, जो कि हमने पहले क्वेश्चन, हमने इसीलिए कहते हैं हमारे 4-5 क्वेश्चन का अगर डाटा आप ले लेंगे तो फिर क्वेश्चन हल होते चले जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों का चुनाव करते हैं जो पैटर्नल होते हैं, जो एक पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑटोमेटिक सॉल्व होते चलेंगे। मतलब वही मैथ वाला कि अगर आपको फार्मूला आ गया तो फिर उससे संबंधित सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन कहता है, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलन इकाइनोडर्म, डर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? तो इसमें पहला फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा है हीमल सिस्टम, ये दोनों के दोनों तंत्र देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन आएगा बोथ द एबव, ऑप्शन सी सही होगा, हीमल सिस्टम और ये दोनों प्रकार के सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम हीमल सिस्टम की बात करें तो इसमें अगर पूछ देगा तो इसमें आता है एक्सियल ग्लैंड आती है, इसमें कौन कौन सा संरचना आती है? एक्सियल ग्लैंड आती है, और कौन आता है? हीमल एबोरल रिंग आती है, और कौन आता है? ओरल हीमल, ओरल हीमल रिंग आती है। इतनी संरचनाएं हीमल में आती है। अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें ध्यान में रखिएगा कौन कौन संरचनाएं आती हैं। इसमें आता है मैड्री राइट, स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल आती है, और इसी में आता है रिंग कैनाल आती है। अभी हम आगे बताएंगे, रिंग कैनाल आती है, इसमें रेडियल कैनाल आती है, रेडियल कैनाल आती है, इसमें लेटरल कैनाल आती है, लेटरल कैनाल आती है, ट्यूब फिट आता है, ट्यूब फिट आता है, हम आपको बता दें टिडमैन बॉडीज आती हैं, पोलियन वेस्किल्स आती है, इतनी संरचनाएं आती है। चलिए
अभी हम इसका चित्र बनाएंगे, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा ऐसा। चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसलेरी इन स्टारफिश 15 पीजीटी 2021 में क्वेश्चन फंसा। चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसलेरी स्टारफिश, स्टारफिश में जो पेडिसलेरी पाई जाती हैं वो सफाई का कार्य करती हैं। वो क्या करती हैं, गिल और इसकी जो त्वचा पर कुछ भी लग जाता है उसकी सफाई करता है, और गिल पर जो कुछ लग जाता है उसकी सफाई करता है। तो इसका सिंपल सा है क्लीनिंग करना, क्लीनाइजिंग। क्या करना, क्लीनाइजिंग, क्लीनिंग करना। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा वही क्वेश्चन दो बार आ गया। द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसलेरी इन स्टारफिश, तो वही क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन कैनाल इज स्टेरियास कनेक्ट टू। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पिक्चर बनवाना अति इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि इसका पिक्चर है ही ऐसा है कि अगर समझ नहीं पाएंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन का डाटा आप मिस कर जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, तो धैर्य बना के रखिएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, मगर चीजें क्लियर होंगी। ये इस तरह के एम्पुली पाए जाते हैं इसमें। थोड़ा सा इसको बड़ा कर, मतलब चला ही गया पूरा। इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। अब थोड़ा सा और ले लें। अब इनका नामनक्लेचर कर दें और कलर ले लें थोड़ा सा येलो। चलो येलो से नॉमेनक्लेचर। तो ये जो है इसे पोर कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर कैनाल। ये जरा सा अगर आप देख लेंगे तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे। और यहां से, और इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टोन कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोन कैनाल बोलते हैं। इस पूरी संरचना को हम मैड्रीपोराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैड्रीपोराइट के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसको बोलते हैं रिंग कैनाल। क्या बोलते हैं, रिंग कैनाल। ये जो छोटी छोटी रेड संरचनाएं दिख रही हैं इनको बोलते हैं टिडमैन बॉडी। क्या बोलते हैं, टिडमैन बॉडी के नाम से जानते हैं, कैपिटल टिडमैन बॉडी के नाम से जानते हैं। ये जो रेड कलर की संरचनाएं बाहर हैं इनको बोलते हैं पैलियन वेसिकल। क्या बोलते हैं, पैलियन वेसिकल। अच्छा, ये जो ये दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ट्यूब फीट। क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट बोलते हैं। ये वाली जो कैनाल है, ये वाली जो कैनाल है इसे बोलते हैं रेडियल कैनाल। क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल बोलते हैं। और ये जो ट्यूब फिट जो पाउचनुमा संरचना जो जुड़े हैं जिन संरचनाओं से, इसको बोलते हैं लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल। चलिए अब देखिएगा फटाफट क्वेश्चन, आपको समय दिया आपने, धन्यवाद। स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल एस्ट्रियास कनेक्ट टू द, स्टोन कैनाल क्या, ये किससे जुड़ी है, तो ये वाली कैनाल, ये वाली कौन सी है, ये है रिंग कैनाल। कौन सी है, रिंग कैनाल। तो किससे जुड़ी है, रिंग कैनाल से। किससे जुड़ी है, रिंग कैनाल, नीचे रिंग कैनाल से जुड़ी है। तो आप इसका ऑप्शन हम 17 में क्या करेंगे। और ये किससे, और किससे ऊपर जुड़ी है, ऊपर जुड़ी है मेट्रोपोराइट से। ये वाला जो भाग है, इतना नहीं, ये वाला जो इतना भाग है ऊपर वाला फूला हुआ, वो कहलाता है मेट्रोपोराइट। तो ऊपर की ओर मेट्रोपोराइट से स्टोन कैनाल जुड़ी है, नीचे से रिंग कैनाल से। तो मेट्रोपोराइट एंड रिंग कैनाल, ऑप्शन सी को बिल्कुल सही करेंगे। अभी देखना, इसके बाद भी क्वेश्चन आएंगे तो हम बताएंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल डेवलपमेंट ऑफ एस्टियास, एस्टियास का जो लार्वल डेवलपमेंट का सही सीक्वेंस है, तो हमने कहा था फर्स्ट कौन सा था,
डिप्लूरुला जो लार्वा था वो फर्स्ट था, तो यहीं से क्वेश्चन पकड़ में आ गया और हम ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है विच वन इज नॉट लार्वर स्टेज ऑफ स्टारफिश, इसमें से स्टारफिश की लार्वर अवस्था कौन सी नहीं है? तो डिप्लूरुला जो लार्वा है वो स्टारफिश और बाइपिनेरिया ब्रैंकिलेरिया ये सारे के सारे इकाइनोडर्मेटा के हैं और स्टारफिश के हैं, जबकि प्लैनुला जो लार्वा है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये लार्वा एक तो हाइड्रा में देखने को मिलेगा, और प्लैनुला जो मुझे याद आ रहा है जहां तक प्लैनुला जो लार्वा है वो दिमाग में नहीं है क्या? उसमें प्लैनुला जो लार्वा है वो पाया जाता है आपके नाइडेरिया में, नाइडेरिया में, और खास कर हमने जो पढ़ा था स्टार फिश, सॉरी, जेली फिश में, जेली फिश में देखने को मिलता है। ये सारे के सारे उसके हैं, तो ऑप्शन ए है कि जो स्टार फिश का लार्वा नहीं है वो प्लैनुला लार्वा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन कैनाल। देखिए फिर क्वेश्चन पूछा, स्टोन कैनाल स्टार फिश एसोसिएटेड विथ, स्टोन कैनाल जो है स्टार फिश की वो किससे संबंधित है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से, कैनाल सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, वाटर वेस्कुलर। तो ऑप्शन डी सही करेंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि ये वाला जो हमने चित्र आपको बनवाया है, ये वाला, ये जो पूरा का पूरा चित्र है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का चित्र है। तो आप थ्योरी क्लासेस जब पढ़ेंगी तो बिल्कुल जैसे ही आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम मैं थ्योरी क्लास पढ़ाता हूँ। तो अब चूंकि यहाँ हमारी चीज का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है क्योंकि वहां जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर देखिएगा ये उसने पूछा है Tidman's bodies are one of the essential part of the ambulacral system। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलैक्रल सिस्टम होता है वो टिडमैन बॉडीज उनकी महत्वपूर्ण संरचना है, वो ये कह रहा है। एंड स्टारफिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, ये प्राय किससे क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं? तो अब हम बार बार हमें चलना पड़ रहा है ये, तो ये जो रेड कलर की आप देख रहे थे ये वाली संरचनाएं ये टिडमैन बॉडीज हैं, और ये वाली जो पूरा का पूरा है इसको बोलते हैं रिंग कैनाल। तो ये किससे संबंधित है? तो हम लोग चलते हैं किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही है, रिंग कैनाल से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है hypothetical larva that brings evolutionary closeness between chordata and echinodermata। कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा से इसमें कौन सा है? तो वो बाइपिनेरिया लार्वा है जो हाइपोथेटिकल लार्वा है। ध्यान में रखिएगा, हाइपोथेटिकल लार्वा है जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच का है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड्रोपोराइट इज एसोसिएटेड विद, देखिए ये फिर क्वेश्चन फंसा, मेड्रोपोराइट। अब आप फिर कंफ्यूज होंगे कि मेड्रोपोराइट सर ने कहाँ पढ़ाया है, तो मैं बताऊंगा कि मेड्रोपोराइट ये इस चित्र में आइए। हमने कहा था कि ये देखिए पोर कैनाल और ये जो फूली हुई संरचना है इसको मेड्रोपोराइट बोलते हैं। मेड्रोपोराइट किसका भाग है? तो मेड्रोपोराइट जो भाग है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का है। किसका है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम का है। तो मेड्रोपोराइट क्या है? कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, रिप्रोडक्टिव ऑफ प्राण, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। तो ऑप्शन सी को बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन तभी सही कर पाएंगे जब डाटा बहुत क्लियर और स्पष्ट हो। देखिएगा हमने कुछ नहीं किया, केवल वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाया है। थोड़ा मुझे लगता है 1-2 मिनट का समय हमने आपका लिया, मगर देखिए कितने क्वेश्चन सॉल्व होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाउंड इन, तो यहां उसने काइनोडर्मेटा नहीं दिया है। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सा सदस्य काइनोडर्मेटा का है। हाइड्रा किसका सदस्य है? तो नाइडेरिया का, नाइडेरिया या सीलेंटेड का। स्पंज किसका है? ओरीफेरा का है। अर्थवर्म किसका है? तो अर्थवर्म है किसका है? देखो भूल गए, ऐसा होता है ना बहुत जल्दी अर्थवर्म जो है केचुआ। अरे भाई बहुत सिंपल है, दिमाग तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल सिंपल चीजों को भी स्टार फिश किसका है? इकाइनोडर्मेटा का। अभी हम बता रहे हैं, आएगा दिमाग में। इकाइनोडर्मेटा का है। अरे उसका है जिसमें लीच आ रही है, नेरिस आ रहा है, अभी तो पढ़ाए थे हम। ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है ना, जुबान पे है और जुबान से बाहर नहीं निकल रहा है। इसमें नेरिस आता है, लीच आता है और ये सब आता है। देखो क्लास
एनिलिडा, किसका है? एनिलिडा का, एनिलिडा, एनिलिडा। तो अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्यूब फिट इन इकाइनोडर्म्स है फंक्शन ऑफ। ट्यूब फिट का इकाइनोडर्म्स में क्या कार्य होता है? लोकोमोशन करना, रेस्पिरेशन में भाग लेना, न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो कार्य होता है ऑल ऑफ द एबव। ट्यूब फिट किस में पाई जाती है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम में, जो कि अभी हम बता चुके हैं। ट्यूब फिट आर करेक्टरिस्टिक फीचर, देखिएगा फिर कुछ ना पूछा। ट्यूब फिट इज करेक्टरिस्टिक फीचर, और ट्यूब फिट कहाँ देखने को मिलती है? तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। फिर से देख लो, मान लो उस समय आपने ध्यान ना दिया हो, कहाँ चला गया? बनाया था चित्र। ये देखिएगा, ये हमने लिखा है ट्यूब फिट, ये लिखा है, ये जो ये ट्यूब फिट, बस इन्हीं के बारे में वो पूछ रहा है, तो वही हम आपसे ट्यूब फिट के बारे में बात कर रहे थे। ट्यूब फिट का काम क्या है? लोकोमोशन, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन आल में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब फिट आर करेक्टरिस्टिक फीचर जेलीफिश। और जेलीफिश किसको बोलते हैं? जेलीफिश किस में आता है? नाइडेरिया में या सिलेंड्रेट में? स्टारफिश किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में। तो हम ऑप्शन क्या करेंगे? स्टारफिश। क्रेफिश किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। कटर फिश, तो ऑप्शन हम क्या करेंगे? बी को सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टारफिश आर। स्टारफिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो होता है पैपुली। क्या होता है? पैपुली। ऑप्शन डी को 27 में डी को हम सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश का एग कैसा होता है? तो दोनों तरह के एग पाए जाते हैं। होमोलिसाइथल कंडीशन होती है और माइक्रोलिसाइथल। जो माइक्रोलिसाइथल होते हैं वो होमोलिसाइथल होते हैं। ए और सी दोनों सही है, इसके ध्यान में रखिएगा। और ये यहां से क्वेश्चन कॉर्डेटा के स्टार्ट हो जाते हैं, कॉर्डेटा के स्टार्ट हो गए हैं, जो कि हमने प्रैक्टिस सेट में इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको दिए हैं कल। तो कॉमन रॉक, ये 21 में क्वेश्चन पूछा था, हमने कहा था ना एक क्वेश्चन गलत हुआ था। ये देखिए कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। कॉमन रॉक पिजन, जो कबूतर होता है, जंगली कबूतर जो होता है, नॉट बिल्ड नेस्ट, घोंसला कहाँ नहीं बनाता है। और हमारे दिमाग में मैं बता दूं, नॉट तो मैं जैसे नहीं लगता है, आंखों में पर्दा बंध गया और नॉट हमने देखा ही नहीं। और बिल्कुल मतलब नहीं कहते हैं, बिल्कुल एकदम दिमाग में आया जैसे बोलना पिजन कहाँ बनाता है नेस्ट। और हमने पूरे ऑप्शन भी नहीं पढ़े, हमने कहा पुराने किलों में बनाता, सही करा है। फिर जब घर आए तब देखा यार नॉट लगा था वहां, अब मर गए, अब क्या करें? तो क्वेश्चन चला गया, गलत हो गया। जबकि जानते हो, जो फिस्यूर्ड रॉक्स होती हैं, चट्टाने दरारदार, उसमें बना लेता है। पुराने किले, आपके जो पुराने घर होते हैं वहां बनाता है। लेकिन कभी ये वृक्ष पर नहीं बनाता। कबूतर को कभी वृक्ष पे आपने घोंसला बनाते नहीं देखा। जबकि नॉट लगा था, तो ऑप्शन डी सही था। समझ, ऐसे क्वेश्चन गलत। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ नमस्कार। आप हमें डॉक्टर नोट्स जो बायोलॉजी है, आप उस पर हमें आप विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और अपना प्यार बनाए रखिएगा, और हमें इस तरह से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे सारे के सारे कोर्सेज हैं, देख लीजिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये हमारा प्रैक्टिस बैच है, और ये हमारा टारगेट बैच है 1199 वाला, और ये हमारा विजेता बैच है। तो आप किसी भी पर जाएंगे, और आप यहाँ या वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे और सीधे वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करेंगे। अपना नाम, लास्ट नाम, अपना ईमेल डालना चाहें तो डाल दें, अपना मोबाइल नंबर और मनपसंद पासवर्ड बना सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी पसंद हो। और बस ये डाल के जैसे रजिस्टर करेंगे, आप वैसे रजिस्टर हो जाएंगे। यही जो लॉगिन आईडी में हरदम मोबाइल नंबर पड़ेगा, जो पासवर्ड बनाएंगे पासवर्ड पड़ेगा। तो बस इसका यूज, इसमें जो पासवर्ड बनाएंगे और वही मोबाइल पे भी यूज होता है, वही हमारे आपके वेबसाइट पे यूज होगा। दोनों जगह सेम चीजें यूज होती हैं। तो चाहे यहां से कर लें चाहे ऐप से कर लें। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।